नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। रविवार को नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए हरियाणा में 7 नगर निकाय के और सातों निकायों में लगभग 60% वोटिंग हुई। नगर पालिकाओं में जहां बंपर वोटिंग हुई वहीं निगमों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। रेवाड़ी नगर परिषद में लोगों ने मतदान के प्रति अच्छी खासी रुचि दिखाई। बीजेपी ने जहां जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने 3 निगमों और रेवाड़ी नगर परिषद में अपने संबल पर चुनाव लड़ा। इनेलो ने इस चुनाव से दूरी बनाकर रखी, लेकिन अब अहम यह है कि कल सुबह सभी निकायों में मतगणना होगी। अब सवाल यह कि सातों निकाय के लिए किंग कौन बनेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। पार्षद कौन बनेगा, मेयर कौन बनेगा और प्रधान कौन बनेगा। सातों निकायों में कुल 7,78,917 मतदाताओं में से 4,65,734 वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर लगभग 60% वोटिंग हुई। निकाय चुनाव में इस बार हैरान करने वाला पक्ष यह रहा कि इनेलो ने चुनाव से दूरी बनाकर रखी। जिन परिस्थितियों में यह चुनाव हुआ वो सामान्य नहीं रहे, क्योंकि एक तो कोरोना का कहर और दूसरी तरफ किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में माहौल सामान्य नहीं दिखा। लेकिन ऐसे में जनता के मन में क्या है, इसका पता कल होने वाली मतगणना के नतीजों के बाद चलेगा। लेकिन कल के नतीजों से पहले कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम बड़ा मुद्दा में चर्चा करने वाले हैं। सवाल क्या है वो आपको दिखाते हैं, फिर बारी बारी से एक सवाल पर हम बातचीत करेंगे। क्या नतीजों पर किसान आंदोलन का असर दिखेगा? बहुत बड़ा सवाल है। गठबंधन सरकार की परीक्षा का परिणाम होंगे नतीजे, क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या पालिकाओं के नतीजे जननायक जनता पार्टी की दिशा तय करेंगे, क्योंकि वो वहीं से चुनाव लड़ रही है? नतीजों पर किसान आंदोलन का असर दिखेगा क्या? सवाल आपको बता दें। गठबंधन सरकार की जो परीक्षा है वो भी, और साथ साथ सिंबल पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस, ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल आपको हम बता देते हैं। सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, वो कितना कड़ा इम्तिहान कांग्रेस के लिए होगा। अंबाला में 56% के करीब वोटिंग हुई, पंचकुला में 55.9, रेवाड़ी, सांपला, धारूहेड़ा में क्रमशः 69.2, 81.5, 73.8, 79.2% वोटिंग हुई। 4,65,734 मतदाताओं ने वोट किया इस चुनाव में। सातों निकायों में लगभग 60% वोटिंग हुई, 59.8% मतदान हुआ। अंबाला में 1,05,683 लोगों ने वोट डाला। पंचकुला में 1,03,768 लोगों ने वोट किया। सोनीपत में 1,43,187 वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रेवाड़ी नगर परिषद में 74,277 मतदाताओं ने वोट पोल किया। सांपला में 11,735, सांपला नगर पालिका में। धारूहेड़ा में जो नगर पालिका है 16,244 वोटर्स ने वोट किया। उकलाना में 10,840 मतदाताओं ने वोट किया। तो ये नगर निकाय चुनाव में कितने लोगों ने वोट किया, सवाल हमने आपको दिखाए। इन सवालों पर एक एक करके बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि नतीजे कल आने शुरू हो जाएंगे और लगभग कल 2-2.5 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना क्या है। बजेंद्र नेहरा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद। धर्मवीर ढींढसा है, राजनीतिक विश्लेषक है। ढींढसा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजय कौशिक वरिष्ठ पत्रकार है, कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुमित गौड़ मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर है। सुमित गौड़ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। नेहरा साहब, पहले आपसे पूछूंगा, देश में इस वक्त खासकर दिल्ली एनसीआर की बात पहले करेंगे, वहां पर किसान आंदोलन का जो मसला है वो बड़ा इस वक्त चर्चा का विषय है। और इस आंदोलन के दौरान ही हरियाणा में जब पालिका के चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव, माफ कीजिए, निकाय चुनाव हुए हैं अलग अलग पालिकाओं के, नगर निगम के, परिषद के। आपसे जानना चाहूंगा, कल जो नतीजे आएंगे उन पर क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन का, किसानों के इस रुख का, असर पड़ेगा? सरकार क्या सोचती है, पार्टी क्या सोचती है?
नेहरा साहब। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, सुन पा रहा हूँ। शमशेर जी, मुझे आवाज को दोहरी सुनाई दे रही है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ आवाज में दिक्कत है। अभी देखिए, हाँ, अब ठीक है जी। अब ठीक है। हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो विरोध जिस तरह से बातें सुनने में आज किसान भाई विरोध कर रहे हैं, जरूर समझे किसान संगठन इन तीनों कानूनों को लेकर विरोध में है। लगभग 40 किसान करीब संगठन है एक जिनसे बार सरकार की आवाज को वार्ता कर ली हुई है। दुरुस्त करें आवाज को। मैं फिर नेहरा साहब के पास आऊंगा। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रहा है, बहुत साफ सुथरी आवाज दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। कोई नहीं टेक्निकल अभी इशू है? मैं हमारी टीम को कहूंगा, नेहरा साहब आपसे आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से आपसे फिर जुड़ेंगे, बात करेंगे। गौड़ साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुमित गौड़ जी। हाँ जी, सुमित गौड़ जी, पहला सवाल आपसे, एक एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन का जो असर है वो किस प्रकार का कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ौदा चुनाव पे हमने चर्चा की थी, लेकिन वो चुनाव और ये चुनाव दोनों अलग तरह के चुनाव हैं। क्या लगता है आपको, ये जो आंदोलन है इसका असर आपको इन नगर निकाय चुनाव पर देखने को मिल सकता है क्या? कल नतीजे आने, लेकिन उससे पहले चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल नतीजे आएंगे तो फिर शाम को फिर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा है शमशेर जी, जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ौदा चुनाव भी हाल ही में जीता है। और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव, क्योंकि बीजेपी का जो टोटली फेल्योर है कि सभी फील्ड में लेके, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी तो ये चुनाव निश्चित रूप से जीतती। लेकिन अब आपने कहा किसान आंदोलन, फॉर श्योर किसान आंदोलन का भी बेनिफिट हमें मिलेगा। वो हमारी बढ़त, हमारी जो जीत की बढ़त है वो जो और ज्यादा बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ वो जो बढ़त जो हमारी बढ़ रही है इन किसानों का जो हमें बीजेपी के प्रति गुस्सा और जो कांग्रेस के प्रति इनका प्यार, या पुराने कांग्रेस के समय को ये याद करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जीत की बढ़त और बढ़ेगी। जीत हम पहले भी रहे थे, जीतेंगे हम कल भी। हाँ, बढ़त के लिए वाकई में किसान का हम धन्यवाद करते हैं कि इसमें किसानों का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और आगे भी जब देश में प्रदेश में कांग्रेस का फिर से परचम लहराएगा तो उसमें इन किसानों का विशेष योगदान रहेगा। मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के हंस रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कहना देना चाहता हूं कि सच्चाई स्वीकार करके हंस के स्वीकार करें चाहे रो के स्वीकार करें, नहीं, सच्चाई हंसता रहना चाहिए। देखिए गौड़ साहब, ये जरूरी है कि स्माइल चेहरे पर होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हारे चाहे कोई जीते, लेकिन जो आपस में स्माइल में फर्क होता है, प्यार प्रेम बना रहे। एक शमशेर जी स्माइल का भी फर्क होता है। आपको एक कुटिल स्माइल हंसी होती लगती है है। खुशी की, हाँ। एक स्माइल होती है थोड़ा खिसियाने की, अच्छा। एक स्माइल होती है थोड़ा सा मजाक उड़ाने की। तो इसीलिए स्माइल में भी बड़ा फर्क आता है। ये बीजेपी वाले स्माइल से मार देते हैं आदमी को, और स्माइल से भगा देते हैं। तो बात सारी ये है कि बस आपने जो सवाल का जवाब मैंने दे दिया, अब अगला कोई सवाल है तो बताइए आप। ठीक है, मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं नेहरा साहब तक मेरी आवाज शायद पहुंच पा रही होगी। नेहरा साहब, एक बार आप, जो मैं सवाल आपसे किया था आंदोलन के असर को लेकर, उसको लेकर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। और हंसी को लेकर भी बात हुई। क्या हंसी के भी अलग अलग पैमाने होते हैं? हालांकि होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन आप लोगों की हंसी को कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कुटिल हंसी मानकर चल रही है। ये तंज वाली, कटाक्ष वाली, या इस तरह की हंसी? हंसना तो फिर खुलकर हंसे, क्या दिक्कत है? शमशेर जी देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर, ठीक सुन पा रहा हूँ। देखिए, गौर साहब तो बड़े भाई है हमारे, अपने मेरे फिरदौस जिले से ही आते हैं। तो मैं गौर साहब की बात पे इसलिए हंस रहा था कि गौर साहब पूरे देश भर के अंदर जो 58 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें से अधिकतर पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और 42 सीटें उसमें से बीजेपी जीत गई। बिहार में हम जीत गए, उसका तो जिक्र नहीं किया। और जिस बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 11% बढ़ा है, हमारी 33,000 से वोट बढ़ के 50,000 पार पहुंच गई, उसका भी जिक्र नहीं किया। और जो लोकसभा के चुनाव में इनके भूपेंद्र हुड्डा जी को 2019 में 67,000 वोट मिली थी, उससे घटके इनकी 60,000 वोट रहेगी। 7,000 वोट इनको बड़ौदा में कम मिली, उसका भी जिक्र नहीं किया। और बड़ी सफाई से इन्होंने दूसरी चीजों का जिक्र किया, मैं इसलिए हंस रहा था। अब रही बात आपके किसान विरोध के बारे में, मेरे को हंसी इस चीज पे भी आई थी शमशेर जी कि इन्होंने कहा कि हम किसानों का धन्यवाद करते हैं। ये तो ऐसे धन्यवाद कर रहे हैं जैसे इन्होंने ही बिठा रखा हो।
वैसे तो सबको पता है इन्होंने क्या कर रखा है, इसी वे में धन्यवाद कर रहे हैं ये। बीजेपी के जम्मू सुनिए, के बारे में अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला गौड़ साहब, हमने किसान नहीं बिठा आप तो रखा। धन्यवाद ऐसे कर रहे हैं गौड़ कांग्रेस साहब जैसे पार्टी आपने ने बिठा रखा हो। किसानों सुनिए को समर्थन दे रखा है। हाँ कांग्रेस सुनिए पार्टी का हमें एक पता है, भाई हमें पता है पूरी तरह इन किसानों के साथ है। हाँ गौड़ साहब पता है बिल्कुल, आप किसानों के कितने साथ हैं हमें पता है। और राहुल गांधी जी ने जो अभी 2 दिन पहले वीडियो लोकसभा की जारी हुई है, उसमें किस तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, बिचौलियों को हटाने की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट किसान कंपनी को माल बेचे इसका बात कर रहे हैं। वो सुन लिया होगा वीडियो आपने। देखिए मैं बताना चाहूंगा, हाँ सुनिए गौड़ साहब सुनिए, गौड़ साहब आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, आप किसानों की गौड़ साहब सुन लीजिए पहले, कोई बात नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, बड़े भाई, गौड़ साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जाते हो आपका कोई भी मंत्री 2 घंटे रात को आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, के साथ आप पहले से बैठे, आप कांग्रेस को छोड़ो, इन किसानों का दुख दर्द समझो, इन किसानों की मानो। हाँ सुनिए गौड़ साहब, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। राहुल जी तो वैसे भी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश गए हुए हैं, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, आपकी पार्टी को किसानों से कोई मतलब नहीं है, वो अलग बात है। सुनिए, और जहां तक आपने विरोध की जो बात की है, निजी काम से गए, अरे छुट्टी मनाने के लिए गए हैं। देश का किसान अगर धरने पे बैठा, अगर सहानुभूति होती है आप लोगों को, तो आप लोग वहां जाके बैठते उनके साथ। आपके राहुल जी विदेश में छुट्टी मनाने के लिए गए हैं, मौज मस्ती करने के लिए गए हैं, और आप किसानों की बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब लगती है। देश की जनता सुनती है आपको। एक मिनट मेरा साहब, आपने 1 मिनट कांग्रेस से सवाल किया, उसका जवाब तो गौड़ साहब देंगे, लेकिन सहानुभूति का आपने जिक्र किया, तो बीजेपी को जो सहानुभूति किसानों से, वो मैं जानना चाहूंगा कितनी है। अगर बहुत ज्यादा सहानुभूति आपको नजर आती तो पर किसान आंदोलन छोड़कर चले जाते, मसला हल हो जाता। देखिए सहानुभूति का आपने चर्चा की, मैं सवाल गौड़ साहब से पूछूंगा, जो आपने सवाल किया उसका जवाब गौड़ साहब देंगे कि ऐसे माहौल में राहुल गांधी का बाहर चले जाना, देश से बाहर चले जाना, वो किसी भी पर्पज से गए हो, लेकिन क्या सही लगता हो, जवाब देंगे, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं सहानुभूति आपको कितनी है किसानों से? शमशेर जी देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देश भर के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड हैं जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। उसमें से 40 किसान संगठन जो विरोध कर रहे हैं शमशेर जी, उनके साथ सरकार की वार्ता चल रही है। तो चाहे कोई विरोध में है, चाहे कोई पक्ष में है, सरकार का तो सबको सुनने का फर्ज है। तो जो इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, उनको भी सुन रहे हैं। वो डेली नियमित बेस पे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से जाके मिल रहे हैं, और माननीय गृह मंत्री जी और हमारे अन्य नेताओं से जाके मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और जो विरोध कर रहे हैं वो तो आंदोलन करने के लिए बैठे ही, आपने देखा है। तो सरकार दोनों पक्षों से बात कर रही है। जो संशोधन करने थे, जो किसान भाइयों की मांग थी शमशेर जी, वो सारे संशोधन करके एक प्रस्ताव, संशोधन करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव बना के भेज दिया है कि अगर आप एग्री होते हैं तो हम इन प्रस्तावों को अपने इसमें शामिल कर लेंगे, कानून में ये संशोधन कर देंगे। अब हमें उम्मीद है कि किसान भाई इस बात को मानेंगे। कल वार्ता है, ये आंदोलन समाप्ति की तरफ जाएगा और सरकार की और उनकी सफल बातचीत होगी। लेकिन मैं सवाल आपसे ये था कि इस किसान आंदोलन का असर पड़ेगा क्या नतीजों पर? क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल फिर हम बैठेंगे और नतीजों के बाद ये चर्चा करेंगे शाम को इसी वक्त कि अगर यहां से किसी पार्टी को लीड मिलती है, किसी पार्टी को हार मिलती है, तो अगर दूसरे खेमे में पूरा मामला चला जाता तो हम पूछेंगे सरकार से कि इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। आज आपको क्या लगता है? कल फिर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा इसलिए रखी है क्योंकि कल आप लोगों की वार्ता के ऊपर फिर बातचीत हो। शमशेर जी, मुझे नहीं लगता कि कृषि कानूनों पे जो आंदोलन है उसका इन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ज्यादातर एक तो शहरी क्षेत्र के अंदर है, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ज्यादातर किसान संगठन है वो समर्थन में है कृषि कानूनों के। 40 किसान संगठनों को छोड़ दे जो विरोध में, बाकी 600 जो किसान संगठन है उसमें से अधिकतर जो किसान संगठन है शमशेर जी, वो इन कृषि कानूनों के पक्ष में है। आपको ऐसा लगता है कि जो 600 किसान संगठन है उसमें 560 सरकार के साथ हैं, और उनमें किसान संगठनों के अलावा शहरों में आड़ती भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं। आपने कहा कि ये शहरी मामला था, शहरी क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि इन कृषि कानूनों का फर्क नहीं पड़ेगा? शहरों में भी तो लोग, गांव के लोग रहते हैं। नहीं बिल्कुल, हाँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि शहर के लोगों को कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी, गांव के लोगों से सहानुभूति शहर के लोगों को नहीं होगी? ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए शमशेर जी, एक तो मैं, जैसे आपने कहा कि 560 जो किसान संगठन है, मैं उनकी अनुपात में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अधिकतर जो किसान संगठन है वो इन कृषि कानूनों के समर्थन में। और आपने देखा हो केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिलकर उन्होंने कहा भी है कि अगर आपने वापस लेने के बारे में सोचा भी तो आंदोलन हमारा शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए समर्थन में भी बहुत लोग हैं, जो विरोध में है उनसे सरकार वार्ता कर रही है। एक बात। दूसरा, शहरी क्षेत्र में अधिकतर चुनाव हुए हैं और हमने जो विकास और डेवलपमेंट के काम किए हैं वो शहरी जनता को पसंद आए हैं, और किसानों का ठीक है, आशीर्वाद वैसे भी हमारे साथ बिल्कुल है। नेहरा साहब आप को देखिए, लगता है पूरे कि देश इसका भर के अंदर असर 58 नहीं सीटों पड़ेगा पर हुए नतीजों उपचुनाव पर। में ठीक है, 42 में हमें जिताया जनता ने। ठीक है, और कांग्रेस की जमानत जब्त की है पूरे देश के अंदर, वो भी तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान ही थे ठीक है। जहां हमें जीत मिली है ये 58 सीटों में से 42 पर। हाँ, अलग अलग आप तरह के बड़ौदा में चुनाव। कहाँ चले गए एक थे? मिनट, एक मिनट गौड़ साहब, एक मिनट, आप दोनों का वक्त हो गया, फिर आऊंगा दोबारा। आपने न्यूज देखी होंगी कि धर्मवीर जम्मू एंड ढींडसा जी, कश्मीर में भी कांग्रेस ने बड़ा बेहतर पहला प्रदर्शन मेरा किया है। सवाल ये है कि जो नतीजे कल आएंगे उन पर कांग्रेस को तो ऐसा लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा साथ दिया। बीजेपी को ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का असर, क्योंकि शहरी वोटर था ये, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूं, कल के नतीजों पर क्या इस आंदोलन का प्रभाव आपको दिखेगा? कितना दिखेगा? ज्यादा दिखेगा या बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? जी शमशेर जी, अगर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके प्रति जो पूरे देश में और हरियाणा पंजाब में विशेषकर सहानुभूति की लहर है, वो उसका पूरा फायदा कौशिक जी आ रहा हूं आपके पास। कौशिक जी, मुझे लगता है आपको लगा कि मैंने सवाल आपसे पूछा। कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं, पहले ढींडसा जी से सवाल जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं कौशिक जी। हाँ जी शमशेर जी, जो किसान आंदोलन के कारण एक सहानुभूति की लहर पूरे हरियाणा पंजाब में और पूरे देश में चल रही है, चाहे शहरी क्षेत्र में किसान नहीं रह रहे लेकिन उनसे जुड़े लोग रह रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ असर चुनाव पे पड़ेगा। लेकिन वो असर इतना नहीं पड़ेगा कि वो जो विपक्षी पार्टी हरियाणा की है कांग्रेस, उसको प्लेट में रखकर मैं कहूं अगर आम भाषा में हरियाणा की या आसानी से जीत केवल किसान आंदोलन के सहारे मिलेगी, वो होने नहीं जा रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिकार हरियाणा का है, जो लोग जिम्मेवार चुनाव कंडक्ट कराने के लिए थे, वो इसको बेहतर समझते थे कि ऐसे माहौल में जहां सरकार और गठबंधन विरोधी माहौल है, उनको ज्यादा मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी। आपने देखा कि इन चुनावों में मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की किस तरह ड्यूटी लगाई गई, वोटरों के साथ सीधा संवाद और संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। जब एक मुख्यमंत्री को इन चुनावों में आना पड़े, वोट की अपील करनी पड़े और आगे विकास का आश्वासन देना पड़े, तो वो सीधे तौर पर आप मान लीजिए, चाहे वो मंत्री थे, सांसद थे, जो सबकी ड्यूटी इस चुनाव में लगाई गई। लेकिन जो अगर हरियाणा में इस चुनाव जो हुए इसके ऊपर असर की बात करें तो इतना ज्यादा और गंभीर असर ये एक तरफा चुनाव कांग्रेस के हक का होगा, वो नजर नहीं आएगा। आप ये कल के नतीजों से साफ स्पष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र है एक, और दूसरा पहले ही जो संगठनात्मक तरीके से हरियाणा में है, वो भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र में मजबूती उसकी कांग्रेस के मुकाबले संगठन के रूप में और शहरी वोटरों के साथ जो संवाद पुराने समय से हरियाणा में माना जाता है कि शहरी क्षेत्र की पार्टी है, वो उसको पहले ही वहां एक ओवर एज या उसको बेनिफिट शहरी क्षेत्र में मिलता है। और इसके जी ठीक है, मैं जी आ रहा हूं ढींडसा साहब, आपके पास फिर आएंगे। संजय कौशिक जी, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल सबसे एक ही चर्चा में कर रहा हूं कि ये पहला किसान आंदोलन को लेकर जैसे हम बात करें, इसका असर दिखेगा आपको नगर निगम में कितना दिखेगा, नगर परिषद पर कितना दिखेगा, और नगर पालिकाओं की बात करेंगे वहां पर आपको क्या नजर आता है? हालांकि देखिए निगम में बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़ा, नगर परिषद रेवाड़ी में अच्छी खासी वोटिंग हुई, लेकिन नगर पालिकाओं में बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए शमशेर, ये सबसे पहले तो ये जो निकाय चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार बनी है 1 साल पहले, उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। दूसरी बात आपने की किसान आंदोलन की, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसान आंदोलन का जो फर्क है इसमें, वो कहीं ना कहीं जो अंबाला निगम का चुनाव है या पंचकूला है, वहाँ कुछ परसेंट इसका फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन बात हम करें पालिका और नगर परिषद की, तो ना तो यहाँ जो उम्मीदवार थे उन्होंने कोई किसानों के आंदोलन की चर्चा की अपनी जो प्रचार में, और ना ही इस तरह का कोई असर यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, मैं बात करूं रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में कहीं ना कहीं 60% से ऊपर वोटिंग हुई है और धारूहेड़ा में 75% से ऊपर वोटिंग हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ की बात करूं तो जो निर्दलीय है
वो सत्ता पक्ष का और कांग्रेस का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि किसान आंदोलन कहीं भी यह दिखाई नहीं दिया है। तो अब देख लीजिए शमशेर आपकी किसान आंदोलन का इस पे कितना असर है या नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ, जबकि यहाँ बिल्कुल नजदीक जो बॉर्डर है अपना दिल्ली जयपुर हाईवे है, वहाँ पर किसान बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में ना तो कोई किसानों की चर्चा है और ना ही किसी तरह का यहाँ कोई असर दिखाई दे रहा है। यानी ये जो असर है ये कल के नतीजों पर नजर नहीं आएगा, कौशिक साहब का ये कहना है। ब्रजेंद्र नेहरा जी, अब सवाल मेरा आपसे है कि गठबंधन सरकार की परीक्षा भी है ये बात बड़ी कही है संजय कौशिक जी ने। गठबंधन सरकार की परीक्षा, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर के चुनाव को लेकर आप लोग अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे हुए थे, लेकिन पालिकाओं की जहां तक बात आती है वहां पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में अगर इनमें से कहीं पर थोड़ी सी चूक होती है तो ये आपको ऐसा लगता है कि गठबंधन के ऊपर किसी प्रकार की आंच आ सकती है? देखिए शमशेर जी, कल जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबकी जीत होगी और गठबंधन को और पहले से अधिक मजबूती मिलेगी। और गठबंधन ने मिलकर के चुनाव लड़ा है और इससे पहले बड़ौदा के अंदर भी, जैसे हमारे बड़े भाई अभी जिक्र कर रहे थे, इनको शायद जानकारी होना चाहिए कि 11% वोटिंग शेयर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बढ़ा है। और हम लोगों को जो हमें 33,000 वोट पिछले चुनाव में मिले थे, 50,000 से अधिक वोट मिले हैं, तो गठबंधन ने वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस वहां हमेशा जीतती रही है, भाजपा कभी जीती नहीं है और कांग्रेस के विधायक के कारण ही खाली हुई थी। तो ये उसको जीती ना माने, इन्होंने दोनों को मिलाकर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में एक मिनट गौर साहब, एक मिनट, दोनों को अगर मिलाकर देखें, जेजेपी बीजेपी को दोनों को मिलाकर देखें तो आप लोगों का 70,000 वोट बन रहा था। ये दावा भी किया जा रहा था कि दोनों का मिलाकर हमें वोट मिल जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक इसको गढ़ मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर तो जेजेपी ने जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तब अच्छे खासे वोट हासिल किए थे, आपके पास भी अच्छा वोट आया था। हाँ, उनको उस समय अच्छे वोट मिले थे। और शमशेर जी देखिए, बिल्कुल दोनों को मिला के तो 70 का गठजोड़ बन रहा था, लेकिन कभी भी शमशेर जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, घर से पूरा जैसे पढ़ के आइए शमशेर जी, सॉरी देखिए नेहरा साहब, शमशेर जी सॉरी, आपने जो आप बार बार कह रहे बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, 11% आपका नहीं बढ़ा। आपने और जज्बा ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा है। आप अपनी हार को स्वीकार कीजिए। की बात कर रहा हूँ, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। स्वीकार कीजिए हरियाणा में साहब, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। चलिए गौर साहब, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आपको लोकसभा में कितनी वोट मिली थी बड़ौदा में? 67 मिली थी, अब 60 मिली है। फिर आप 7,000 वोट कम कैसे हुई? अरे ये हालत है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए भाई साहब। सवाल का जवाब आप पे नहीं हो, आपको कितनी वोट मिली थी लोकसभा में? डिबेट का मुद्दा भटका दो। शमशेर जी, इनको 67,000 वोट मिली थी, इनकी 7,000 वोट कैसे कम होगी? जनता भुगत रही है, आप बताइए कैसे कम हुई आपकी? पीटीआई इसका मतलब आप अपनी हार मानते के सामने धरने दे रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है आज जो हरियाणा में सड़कों पे नहीं है, अपनी हार मानते हैं। ऐसा एक बात का जवाब दे दीजिए जो आपसे तरफ आपकी 7,000 वोट कम कैसे हुई है, बता दीजिए। आप ये देखिए 7,000 वोट कम कैसे हुई है, बता दीजिए। देखो नैतिक हार है ना आपकी, आपने हारे, हमने अपनी हार स्वीकार करी ना। तो यहाँ जब आप हार रहे हैं, 7,000 वोट कम चीजें मत घुमाइए, जलेबी मत बनाइए, मुझे बताइए 58 सीटों में से ज्यादातर पे आपकी जमानत जब्त हुई। गौर साहब, 58 सीटों में जो उपचुनाव हुए थे, साहब गौर साहब ये कह रहे हैं हम तो अपनी हार मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, इन्होंने कह दिया, मान लिया नेहरा साहब, ये मान लिया, बोलेंगे ना झूठ बोलेंगे। नेहरा साहब, ये गौर साहब ने मान लिया कि हम तो मान रहे हैं, हमारी हार हुई है। आप बताइए। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, जिक्र किया लोकसभा का, तो कह रहे हम तो मानते हैं, मान लिया। अब आप बताइए, आपकी हार नहीं क्या बड़ौदा चुनाव? मैं आपको वही बता रहा हूं कि देखिए, ये अपनी सीट को बरकरार रखने में बड़ौदा में कामयाब रहे थे, लेकिन यहां पर हमारी जीत होगी। जो ये अभी चाहे पंचकुला की बात हो, चाहे अम्बाला की बात हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, बड़े मार्जिन से जीत होगी। क्योंकि शमशेर जी, यहाँ पे शमशेर जी, स्थानीय मुद्दे होते हैं, ये जो किसानों का धन्यवाद कर रहे हैं। नेहरा साहब, गठबंधन की बहुत बड़ी परीक्षा है, गठबंधन की बहुत बड़ी परीक्षा है। ये मैं पूछूंगा, मैं धर्मवीर ढींडसा जी से पूछूंगा, कौशिक जी से पूछूंगा, और कौशिक जी ने तो कहा भी है ये गठबंधन सरकार की परीक्षा है। अगर यहां से थोड़ी सी चूक होती है और जिस शहरी वोटर पर आप या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते रहे कि ये गढ़ हमारा रहा है और हमारा ही रहेगा, लेकिन अगर यहां से कुछ चूक होती है तो फिर क्या होगा? गठबंधन की परीक्षा नहीं होगी ये? नेहरा साहब देखिए शमशेर जी, मुझे ध्यान है, गौड़ साहब हमारे बड़े भाई, हम लोग जब
जब पीछे नगर निगम के 5 जिलों के अंदर जब चुनाव हुए थे, उस समय भी ये बड़े बड़े दावे करते थे, 5 के 5 जगह बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद गौर साहब मुझे डिबेट में दिखाई भी नहीं दिए कई दिनों तक। नहीं, लेकिन संबल पर नहीं थी कांग्रेस, वो पूछूंगा संबल पर नहीं, तो इस बार नहीं दिया था इस बार भी संबल पर, हालांकि कांग्रेस पार्टी आप झूठ बोल रहे हैं बड़े भाई, मैं आपका सच ले लूंगा, सर माथे पे झूठ नहीं ले पाऊंगा। आशीर्वाद था, ये मैं मानता हूँ, आशीर्वाद था, संबल नहीं था। हमने कहीं सिंबल नहीं दिया, लेकिन सिंबल दिया है, उखाड़ फेंकेंगे आपकी पार्टी के गौर साहब जो चुनाव फिर आप बैठ के ऐसी, अरे सुनिए, ठीक है गौर साहब सुनिए, बीच में देखिए, आप मेरी सुनिए, मैं आपकी सुनता हूँ। फिर इसका नेहरा मतलब आप साहब, बैठ बड़े के भाई, ऐसी दावा करते थे हम जीत रहे हैं। आप किसको नेहरा जिताते साहब थे? झूठ मत बोलो, आप नहीं, आप डिबेट किसको में झूठ जिताते बोल रहे हैं, थे? आपको हरियाणा की जनता शमशेर जी इनसे किसान पूछिए सुन रहे हैं। कि आप नेहरा टेलीविजन साहब, पे बैठ के ये डिबेट्स में बीजेपी किसको जिता कांग्रेस रहे थे? सब बाद में है, जब 5 पहले जिलों हमें में सच नगर निगम बोलना के आना चुनाव हुए थे, चाहिए, गौर साहब सच का सुनिए, गौर सामना साहब करना आना चाहिए। मेरे, आप अरे मानिए, सुनिए, आपने कैसे कह मेरे दिया सवाल 5 का, चुनाव आप जीते हो, मेरे जब सवाल का अकेले जवाब रेस में आप ही दीजिए, दौड़ फिर रहे मैं हो, आपके सवाल का आप ही जवाब दूंगा। जीतोगे। मैं अब आपसे सिर्फ कांग्रेस एक ने सवाल केंद्र कर रहा हूँ, में गौर फैसला साहब, लिया, जब आप टीवी हरियाणा डिबेट में मेरे प्रदेश साथ कांग्रेस बैठते कमेटी के थे, अध्यक्ष ने आप फैसला कहते थे लिया 5 और के 5 तमाम नगर नेताओं ने निगम में फैसला हम लिया, जीतेंगे, किसको अब जिता हमने रहे थे सिंबल फिर? बांटने शुरू कर दिए नहीं, और आप आपके 5 पसीने आने नगर शुरू निगम हो में गए, पहले सर्दियों किसको में जिता पसीने रहे थे? निकाल दिए हमने आप लोगों के। आपने बताया नहीं, जवाब नहीं दिया अभी। 5 नगर ठीक निगम है, में आप जब डिबेट में पूछूंगा आते थे, मैं किसको जिता आशीर्वाद, रहे थे? देखिए ये इन्हें बात तो लोगों मैं पूछूंगा गौड़ साहब से, आशीर्वाद दिया था, फिर क्या हुआ? लेकिन संबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, और इस बार भी 4 जगह को छोड़ दे, बाकी संबल नहीं है। लेकिन आपसे पूछना चाह रहा था मैं, नेहरा साहब, गठबंधन की परीक्षा है क्या ये? देखिए शमशेर जी, गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा है गठबंधन ने, और मजबूती से चुनाव जीतेगा। लेकिन सिंबल पर नहीं लड़ने का इनका कारण ये था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे ये। अब बड़ी मुश्किल से इन्होंने हिम्मत जुटाई है। इनके अंदर ऑक्सीजन आई है, वो ऑक्सीजन को फिर निकाल देंगे हम। वो हवा गुब्बारे की निकल जाएगी, फिर गुब्बारा पे चक जाएगा इनका। ये जो गुब्बारा इन्होंने फैलाया है, वो किसानों के आंदोलन को लेकर के, और जो हरियाणा के अंदर इन्होंने जिस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास किया है कि किसान केंद्र में भी नाराज है हरियाणा में पार्टी भी, से, भाजपा से, तब भी तो कांग्रेस उसको पार्टी गुब्बारे ने की हवा सिंबल नहीं इनकी बांटा निकल था। जाएगी। उसमें जब हमारी आप देखिए इनके इससे गुब्बारे हमारी की हवा फिर से weakness निकल नहीं है। जाएगी। लेकिन सब्जी के हमने चारों भी खाने इलेक्शन चिपक से गए, नहीं पूरी मिलते। तरह से चलिए, हारेंगे ऐसे लोग। बहस भारतीय जनता पार्टी का, जीतेगी। बहस अनर्थ हो जाएगा बहस का। एक छोटा सा कमेंट, नेहरा साहब, गठबंधन चुनाव लड़ा है, दम से चुनाव लड़ा है, आपको उम्मीद क्या लगती है सभी शमशेर जगहों जी, से, मैं पूरे दावे के 7 साथ जगहों कह से? सकता हूँ, शमशेर जी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गठबंधन की जीत होगी। मजबूती से हमने ठीक चुनाव है। लड़ा है। अब लेकिन मैं सवाल ज्यादा मेरा दावे गौड़ से साहब से, कहूंगा तो ठीक है, कल, एक मिनट, गौड़ साहब से मेरा सवाल ये कि नगर निगम चुनाव पिछला आप लोग चुनाव अपने सिंबल पर नहीं लड़े, आपकी पार्टी के जो उस टाइम के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि संबल पर चुनाव लड़ लो, लेकिन तब संबल पर चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी। इस बार संबल पर चुनाव लड़े तो भी आधे अधूरे मन से, बहुत खुलकर आप लोग इस बार भी मैदान में नहीं आए, ऐसा क्यों? आपको अगर सिंबल पर आना था तो खुलकर आ जाते। अब अलग अलग जगह जाकर आशीर्वाद देने की क्या जरूरत थी? पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी दे देते, या फिर खुलकर मैदान में आ जाते। शमशेर जी, मैं आपकी बात मानता हूं कि पिछले अध्यक्ष ने सिंबल पे बांटने का ऐलान किया था, कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से वो, आप क्योंकि देखो सबने मिलकर चलना होता, समन्वय नहीं बना पाए थे। इस समय प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने सभी शीर्ष नेताओं के साथ बैठ के एक समन्वय बनाया और टिकटें बांटने का फैसला लिया। और दूसरा, अब आप कह रहे हैं कि आज से अलग अलग, ऐसा नहीं है। देखिए 3-4 जगह जो चुनाव अब एक साथ हुए हैं, किसी क्षेत्र को कोई नेता संभाल रहे हैं, किसी क्षेत्र को कोई नेता संभाल रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही नेता सभी जगह नहीं घूम सकते, क्योंकि एक ही टाइम चुनाव है सारा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में किसी में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। सबने एक साथ एक छत के नीचे बैठ के फैसला लिया कि अब हम सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे, और आगे भी कोशिश यही रहेगी। और शमशेर जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर इनको, नेहरा साहब को, कि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी हरियाणा में भी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सिंबल नहीं बांटा था। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक थे या हम डर गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, लेकिन ये है कि आप ये कह सकते हो कि देर आए दुरुस्त आए। अब आगे कोशिश यही रहेगी कि सभी जगह सिंबल बांटे जाएं, और उसके रिजल्ट अब आपके सामने कल आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने फैसला लिया सिंबल पर चुनाव लड़ने का, तो निगम में आप आ गए, परिषद में आप आ गए, लेकिन पालिका को क्यों छोड़ दिया? देखिए, मैं मानता हूं कि पालिका को छोड़ दिया कहीं, ये मैं मानता हूं, लेकिन अब इसके पीछे शायद नेताओं का आपस में एक मत नहीं होगा, अलग अलग राय होंगी, ये हो सकता है। ऊपर अंदर कंट्रोल रूम में क्या फैसला हुआ इसमें तो हमें नहीं पता किस हमारे फैसले हुए, बट लेकिन यस, हम इतना आपको कह सकते हैं कि खुद खट्टर साहब ने 61 चाय तो पी है सोनीपत में, 61 इस मेयर के इलेक्शन में 61 चाय पी है बतौर सीएम, अंबाला में 14, पंचकुला में 40। तो अगर
और कांग्रेस के एक आध दो नेताओं को भी तोड़ने का प्रयास किया। यानी कि आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार कितने टाइम बाद नगर निगम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उनके पसीने छुड़ा दिए। इस खंड में उनको 61 चाय एक पीनी पड़ी, 14 एक पीनी पड़ी, 40 चाय एक पीनी पड़ी, वो मनाते घूम रहे लोगों को। तो कांग्रेस की तो इसी में जीत है कि और रही और किसानों की बात आप करते हैं, किसानों के प्रति कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हर कार्यकर्ता के मन में किसानों के लिए एक पीड़ा है, टीस है। हम बीजेपी सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जाग जाओ, नहीं तो किसान अभी जिस दिन किसानों ने ठान ली ना तो प्रदेश छोड़ो देश में कहीं नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आप लोगों ने माना कि हमसे कुछ चूक हुई उसके चलते, लेकिन अब भी कुछ ऐसी हैं चीजें जिन पर काम होना बाकी है। ये अंदरूनी बातें होती है, सारी खुलकर सामने नहीं आती हैं। ढींडसा साहब, गठबंधन सरकार की परीक्षा है, आपको लगता है ऐसा कि यहाँ से अगर अपेक्षा के अनुकूल परिणाम गठबंधन को नहीं मिलते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ आंच आ सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? शमशेर जी देखिए, ये जो चुनाव है गठबंधन सरकार की परीक्षा इनको सही मायनों में नहीं कह सकते। बड़ौदा चुनाव निश्चित तौर पर एक परीक्षा सरकार की, गठबंधन सरकार की थी, लेकिन जो मौजूदा चुनाव है, इन चुनावों में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र ही शामिल हैं और वहां जननायक जनता पार्टी या जहां से जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ इंडियन नेशनल लोकदल, पहले ही शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उनका दबदबा और रुतबा और जुड़ाव लोगों से नहीं रहा। इतना अगर कांग्रेस का और इनका भी देखें, लेकिन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी हरियाणा प्रदेश में विशेषकर मानी जाती थी और शहरी क्षेत्र से ही जुड़े ये सीधे तौर पर चुनाव हैं। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ना तो किसान आंदोलन सही मायनों में इसको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा और ना ही इसको पूर्ण रूप से गठबंधन की परीक्षा हम कह सकेंगे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और हालात जो हैं, जो उसका बेस बैंक था और जो उसका मजबूती उसको देने वाला किसान तबका था, वो नाराज भी सरकार से है, इस गठबंधन से नाराज है। लेकिन और किसानों से ढींडसा साहब, अगर ये कांग्रेस तो इसको इशू बना लेगी ना, अगर यहाँ से जैसे बड़ौदा में उपचुनाव में देखा हमने कि ये तक कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को नहीं हरा पाई। और अगर ऐसे में दोनों पार्टियां मिलकर कांग्रेस पार्टी से मुकाबला नहीं कर पाती, निगम की बात कर रहा हूं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो बीजेपी अपने सिंबल पर लड़े, जेजेपी अपने सिंबल पर लड़े, लेकिन चुनाव तो मिलकर लड़ रही हैं। अगर ऐसे में वो परिस्थितियां नहीं बन पाती तो फिर क्या ऐसे इसको कांग्रेस पार्टी मुद्दा नहीं बनाएगी? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का शमशेर जी इस मामले को मुद्दा बनाने का सवाल है, उनके पास बहुत से ऐसे ये बेमेल गठबंधन इसको कहें या जो आज तक मिनिमम कॉमन साझा, न्यूनतम साझा प्रोग्राम नहीं बना पाए ये गठबंधन, ये ऐसे अनेकों मामले और मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी जिसको मुद्दा बना सकती है। लेकिन मौजूदा चुनाव में चाहे इसको गठबंधन को ये कहा जाए कि स्वीकारा नहीं जनता ने, लेकिन इसको सही मायनों में गठबंधन को अगर कामयाबी भी नहीं मिलती, ये कह नहीं सकते कि गठबंधन को नकारा गया, बल्कि इसको सीधे तौर पर ऐसे देखा जाना चाहिए, अगर इस चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी और ये गठबंधन पिछड़ता है तो ये जननायक जनता पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो रणनीति है और हरियाणा का जो नेतृत्व है उसको सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इसको मान के देखा जाना चाहिए, राजनीतिक गलियारों में इसके कयास लगेंगे कि जो पकड़ भारतीय जनता पार्टी की शहरी वोटर पर जो विकास के 6 साल के दावे थे, उसको कहीं ना कहीं प्रदेश की आवाम ने क्या कहें या शहरी आवाम ने जहां ये चुनाव हुए हैं, चाहे वो अंबाला है, पंचकूला है, उसको नकारने का काम किया, उसको स्वीकारा आवाम ने नहीं है इन शहरी क्षेत्रों की। इसको सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र होने के कारण और जनाधार जननायक जनता पार्टी का शहरी क्षेत्र में होने के कारण इसको गठबंधन की कसौटी पर या गठबंधन को जनादेश मिला या जनता ने नकारा, उस कसौटी पर कसा जाना एक अन्याय या न्यायोचित नहीं माना जाएगा। ठीक है संजय कौशिक जी, ढींडसा साहब जो कह रहे हैं उस पर भी थोड़ा रिएक्ट आपसे चाहेंगे। दूसरा ये मैंने सवाल किया कि आपने भी कहा था कि गठबंधन की परीक्षा है ये, ऐसा लगता है कि इससे इसके जो नतीजे अगर थोड़े उलट हो जाते हैं तो इसका असर सरकार की जो एक मजबूती है उस पर पड़ेगा, या फिर इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर इन निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे एक बात इसमें सबसे साफ है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव अभी 1 साल पहले हुए हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का शहर में जो प्रदर्शन रहा है वो बेहतर रहा है। चाहे उसके उम्मीदवार
हार गए थे, लेकिन जो शहरी वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव हमेशा रहा है। अब इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जो उनको वोट परसेंट मिला था, उससे अगर कम उनका वोट परसेंट रहता है या घटता है, तो इसमें सीधे सीधे मैं कहूंगा कि लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक रहे हैं। दूसरा मैं बात करूंगा जननायक जनता पार्टी की। उन्होंने 2 जो पालिका है उसमें अपने उम्मीदवार उतारे हैं चेयरपर्सन के लिए, लेकिन जो पार्षद के उम्मीदवार है उनको उन्होंने सिंबल पे नहीं उतारा है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन, जो वजह मैं मानता हूँ, वो ये है कि जो जननायक जनता पार्टी है वो देहात केडर की पार्टी है, और शहर में कहीं ना कहीं उनका केडर इतना मजबूत नहीं है कि उनको उम्मीदवार मिल सके जो जिताऊ हो। तो इसमें जो जननायक जनता पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का जनाधार गाँव में जाता है शहरों की बजाय। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इसमें वोट परसेंट घटता है तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चोट होगी। वही बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ जो निकाय चुनाव हो गए हैं, और जो 6 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी कहीं ना कहीं इनका लेखा जोखा इनको इस निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्र में जरूर मिलेगा कि शहर के लोग इस सरकार से कितने खुश हैं या कहीं ना कहीं वो छिटके हैं। जी समझे। यानी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, लगातार एक ही पार्टी की सरकार रहती है, उसमें कहने के लोगों को नाराजगी हो जाती है, और किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उसका कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। गौर साहब, मेरा सवाल तो ये था कि गठबंधन सरकार की परीक्षा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस हमारे एक राजनीति के जानकार, एक पत्रकार का कहना है कि इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शहरों में उसकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन 6 सालों में सरकार के कामकाज जो किए गए उसके प्रति जनता का जो विश्वास है, उसको विश्वास को अविश्वास में बदलने में कामयाब नहीं होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी परीक्षा है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी परीक्षा है। बहुत ज्यादा परिस्थितियां अगर आपके पक्ष में नहीं आती हैं तो फिर आने वाले दिनों में जो आप बड़ौदा उपचुनाव की बात कर रहे हैं उस चीज को लोग भूल जाएंगे। शमशेर सिंह जी, देखिए कांग्रेस ने अपनी परीक्षा अभी बड़ौदा चुनाव में हाल ही में दी है आपके सामने। वो सिर्फ एक परीक्षा है, ये दूसरी परीक्षा बड़ी। अब ये दूसरी परीक्षा है। मैं आप बता देना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ, कल हम फिर मिलेंगे आप और हम सर। निश्चित रूप से कल कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा, और इनके दोनों के गठबंधन का जो फेल्योर एक बार साबित हुआ है बड़ौदा चुनाव में, एक बार कल फिर साबित होगा। और शमशेर सिंह जी, एक बात हम पीछे भूल गए थे, नेहरा जी ने एक सवाल किया था राव, मैं उस सवाल को भी याद दिलाना चाहूंगा और सवाल का जवाब भी देना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई नेहरा जी ने कहा था कि राहुल जी विदेश गए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको विजेंद्र नेहरा जी, 3 बातों को 3 तरीके से जवाब दूंगा। पहली बात, इन किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया है 1 महीना पहले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अध्यादेश आने के नेक्स्ट डे से ही हर पूरे देश में प्रदेश में प्रदर्शन किए कांग्रेस के हक में। ये केवल और केवल राहुल गांधी जी के आदेश पर, कांग्रेस पार्टी के आदेश पर, और हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने और सभी नेताओं ने हर जिले में जा जाके प्रदर्शन किए थे। ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें किसानों के प्रोटेस्ट नहीं किया। और इस पूरे 1 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन राहुल गांधी जी ने या किसी और नेता ने आगे नहीं आए हो आपके किसानों के लिए। दूसरा, अब आपने कहा विदेश यात्रा को आपने, मैं और भी न्यूज में देख रहा हूं कि राहुल जी की विदेश यात्रा, अभी आपने एक वर्ड यूज किया मौज मस्ती। देखिए, ऐसे जब तक कंफर्मेशन नहीं हो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 5 साल के टेन्योर में नरेंद्र मोदी जी ने जितनी हवाई यात्राएं करी थी उतनी 15 सालों के पीएम ने हवाई यात्राएं नहीं करी इस देश के। नंबर 2, जब भी पीएम मनमोहन सिंह विदेश यात्रा करके, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा करके वापस आए, जीडीपी बढ़ी नहीं, जीडीपी घटी है। उनकी हर यात्रा से पता नहीं वहां जीडीपी घटाने जाते थे, बढ़ाने जाते थे, हमें नहीं पता। जो और यहां तक भी पेपर में आने लग गया था नरेंद्र मोदी जी बनाम हवाई पीएम, क्योंकि आप उनकी यात्राएं गिन ले, आप आगे रिकॉर्ड मंगवा लें कि 15 साल के पीएम की यात्राएं और 5 साल के पीएम की यात्राएं, विदेश यात्राएं। तो और राहुल जी गए हैं, हो सकता है किसी अपनी समस्या से गए हो कि कोई कुछ दिखाने गए हो या अपनी मदर की रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करने गए हो। लेकिन गौर साहब, कांग्रेस पार्टी का कल स्थापना दिवस था, कांग्रेस पार्टी का कल स्थापना दिवस था, बात आई तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी, एक तरफ तो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कल स्थापना दिवस था, वहां पर भी नदारत नजर आए।
तो आपको नहीं लगता कि ऐसे कदम उठाने से आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो गिर जाता है? जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, आपका अपना व्यक्तिगत फैसला, पार्टी का है। मेरा एक सवाल और है एक मिनट जी नेहरा साहब, हाँ। कि ये साल का एंड है, नए साल की छुट्टियां चलती है इन दिनों। चले वो आप लोग कयास लगा सकते हैं नेहरा साहब, वो कयास लगा सकते हैं। आपने सवाल पूछा, वो कयास लगा सकते हैं, वो सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन मैंने 2 सवाल किए किसान आंदोलन को लेकर, दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था तब बाहर जाना, ये सवाल पैदा होते हैं। तो इन सवालों का जवाब तो विपक्ष में पार्टी होने के नाते देना पड़ेगा। आप लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, जन चेतना के मुद्दों को लेकर आप लोग आगे आते हैं, आप पर लोग भरोसा करते हैं, चाहे विपक्ष में ही क्यों ना हो। शमशेर जी, मैं मानता हूं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिस्थिति हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट क्रॉस चेक करानी हो, तो डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये भी भूल गए, इस समय, इस पूरे महीने के अंदर और इस समय भी इनके 7 केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा पे हैं। तो क्या वो भी नए साल की छुट्टियां मनाने गए हैं? मुझे जवाब दीजिए नेहरा साहब, जो आपके केंद्रीय मंत्री विदेश गए हुए हैं, क्या वो भी नए साल की मौज मस्ती करने गए हुए हैं? नेहरा साहब देखिए सोच के गौर साहब बोल के बोला कीजिए। गौर साहब अब तो सुनना, मैंने आपको बीच में बोला नहीं हूँ, आप सुनना मेरी बात को। अगर कोई ऐसा कारण था तो आपकी पार्टी को स्पष्टीकरण देके बोलना चाहिए था। राहुल जी इस कारण से गए, उन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब ये साल मनाने गए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो यंग है और वो जाते हैं, हर बार जाते हैं विदेशों में घूमने फिरने, जाए आप सभी जाते हैं, राहुल जी बाहर विदेश नहीं जाए, सभी जाते हैं। हर आदमी का पर्सनल लाइफ होती है, हर आदमी को अपने लिए भी पर्सनल लाइफ बीच में कहाँ बोला। अब आप सुन लीजिए, आपने नंबर पर लिख लेना मेरी बात को, मैंने लिख लिया, आपके पास जवाब दे रहा हूँ। देखिए राहुल घूमने जाए और कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षर कराए, हमें इस बात से नहीं है। कांग्रेस फर्जी हस्ताक्षर जो आप कह रहे हो, उसमें मैं तो कांग्रेस का एक अदना से कोई नहीं पता कि आपने 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लिए, मेरे भी नहीं पता फर्जी हस्ताक्षर आप लोग देश में घूम रहे हैं। किसान सड़क पे आ जाए तो कांग्रेस ले आई, साइन करा रहे हैं तो कांग्रेस फर्जी करा दिए, और जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस है ही नहीं, पूरा देश बोलने वाले है ही नहीं। और आज आपको पता है इनका देश के इतिहास में ये पहला और इतना बड़ा मूवमेंट है, किसान सेल है, उसको इतना बड़ा मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में किसी भी संस्था का, किसी भी देश में नहीं चला। और फर्जी सिग्नेचर कहाँ से करा दी? किसान सेल को नहीं, तो फर्जी किसान साइन करा के घुमा के बात कर रहे हैं। दूसरा सुनिए जरूर है, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, सुनिए ये कोई तरीका नहीं है, की जानकारी रखता है, सुन पाएंगे दर्शक, मेरी भी सुन पाएंगे, और मैं आपको भी एक मिनट गौर साहब सुन लेते हैं, जो आपने सवाल किया उसका जवाब देंगे, नेहरा साहब जवाब देंगे उस बात का। आपने 7 केंद्रीय मंत्रियों का, आपने 7 केंद्रीय मंत्रियों का जिक्र किया, आप लोगों के पास एक मिनट जवाब लेते हैं। नेहरा साहब इन्होंने जवाब दिया अपनी बात का जो आपने पूछा, लेकिन 7 मंत्रियों का जवाब इन्होंने आपसे चाहा, गौड़ साहब ने उसका जवाब मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मैं एक बात में जवाब दे रहा हूँ, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, बहुत लंबा। बिल्कुल पूरा बात आपके पास जल्दी खत्म हो जाएगी, इतना फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो भीड़ रखिए। दूसरा मैं आपको बोलता, एक आपने माननीय मुख्यमंत्री रखी, इतना कौन सा आप लोग हमारे मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को घर जाके चाय पिए, उसको भी गिन रहे हैं। आपको तो पानी पिला के ये चाय चुनाव से आप चाय भी गिन रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री नहीं करते आप लोग। देखिए मैं बताना चाहूंगा गौड़ साहब, आपका कमाल नेहरा जी की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, नेहरा साहब की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमारे आदरणीय प्रदेश धनखड़ की घोषणा करती, अपनी टीम को मजबूत बना लिया और अपना टीम की घोषणा करता है। कांग्रेस के नेताओं ने एरिया बांट के ठीक है, एक मिनट गौड़ साहब, एक मिनट रुके। विजेंद्र नेहरा जी की आवाज सही से नहीं आ पा रही है, भागते घूम रहे हैं, प्रलोभन देते घूम रहे हैं, वोट नेहरा साहब थोड़ा सा आवाज, मुझे लगता है थोड़ी आवाज में फिर डिस्टर्बेंस शुरू होगी, आपके पास आ रहा हूँ, तब तक अभी ठीक है क्या? बोलिए, पूरी बात कीजिए अपनी। मैं अभी अब अगर आवाज आ रही है तो मैं कहता हूँ, देखिए मैं यही कहना चाह रहा था, जहां तक किसानों की बात गौड़ साहब ने की, तो 2000 मैनिफेस्टो में ये खुद इन्हीं कृषि कानूनों को लाने की बात करते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने 2005 में किसानों का 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था, जो आप समझ भी नहीं सकते। एक मिनट, नहीं आवाज नहीं आ रही है, सही से नहीं आ रही है आवाज, बीच में अगर ऐसे बोलेंगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। ये जिगरा केवल कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है, कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों में है।
मेरे भाई नेता तो है ही नहीं, देश से बाहर है नेता तो ऑन आपका। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, आप कोई नेता हवाई तो बातें देश से नहीं बाहर है। चलिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार डेढ़ साल की छुट्टी केंद्र मनाने में गया हुआ है। विजेंद्र नेहरा जी की आवाज बिजली बिल सही नहीं आ, माफ किए थे। ठीक है। क्या बात करते हैं? गौर साहब आऊंगा मैं, दो मेहमान मेरे साथ और भी हैं। ढींढसा साहब, कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खासकर निकाय चुनाव में पहली बार संभल पर चुनाव लड़ा है और 4 जगहों पर खास चर्चा करेंगे। रेवाड़ी, दूसरा सोनीपत, तीसरा अंबाला और चौथा पंचकुला। आपकी नजर में इन चारों जगहों पर आप कांग्रेस का अस्तित्व कहां देख रहे हैं कल के नतीजों में? देखिए, जो कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ा और पिछले चुनावों का जो बार बार जिक्र किया गया कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े गए थे, आशीर्वाद केवल कुछ एक नेता विशेष को दिए गए थे कि पार्टी की तरफ से, और पार्टी बाद में उनसे पल्ला भी झाड़ सकती थी या झाड़ भी लिया था कि क्योंकि हमने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन इस चुनाव में जो सीधे तौर पर मुकाबला सिंबल पर चुनाव लड़कर और उम्मीदवारों को उतार कर किया गया है, उसमें अगर जो चुनाव हुए हैं उसमें जो पंचकुला का चुनाव है वो मायने रखता है। वहां नजर आता है कि कांग्रेस मुकाबला देगी। लेकिन जहां तक अंबाला का सवाल है, देखिए, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे सरकार का एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर हो, हर एक चुनाव में उम्मीदवार का चयन से लेकर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। कई बार बना बनाया चुनाव जिसमें पार्टी जीत रही हो, कोई बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ लेता है, वहां परिस्थितियां और समीकरण बदल जाते हैं। अगर हम अंबाला की ही बात करें तो अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिनिधि और उनके उम्मीदवार के मुकाबले जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोट बैंक है उससे जो सीधे तौर पर 4 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो निर्मल सिंह पहले कांग्रेस में हुआ करते थे उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया, हिम्मत सिंह ने एक अलग प्रत्याशी को सपोर्ट कर दी, विनोद शर्मा ने एक अलग प्रत्याशी उतार दिया। एक तरफ सरकार का वोट बैंक है जो सरकार को सपोर्ट करता है, शहरी क्षेत्र में पहले ही मजबूत माना जाता है, और दूसरी तरफ उसके साथ जो एंटी गवर्नमेंट वोट है वो जब 4 जगह बट जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार को फायदा मिलता नजर आता है। यानी अंबाला में कांग्रेस पार्टी मुकाबले में आपकी नजर में है या फिर नहीं है, या फिर दूसरी पार्टियों के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मुकाबले में है? देखिए, अंबाला में जो है वो अंबाला में पंचकुला और दूसरे जगह के मुकाबले अलग ही खेल नजर में आएगा, क्योंकि अंबाला में जो एंटी वोट है, एंटी गवर्नमेंट वोट या एंटी सरकार वोट, गठबंधन के खिलाफ जो वोट था वो 3 या 4 जगह बंटता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें सीधे तौर पर सरकार और सरकार से जो जुड़े प्रतिनिधि हैं उनको फायदा होता नजर आ रहा है। सोनीपत में हुड्डा का जादू चलेगा कांग्रेस पार्टी का, या फिर यहाँ पर भी स्थिति आपको उलट नजर आती है? जहां तक सोनीपत का सवाल है वहां आशा की जा सकती है कि अगर हुड्डा साहब का जादू वास्तव में सर चढ़कर बोलता है और वो जो बेल्ट है वो उसका जो वहां क्षेत्र है और स्थानीय मुद्दे हैं अगर वो काम करते हैं, वहां भी मुकाबले की परिस्थितियां पैदा हो सकती है। रेवाड़ी नगर परिषद में आपको क्या लगता है, वहां पर राव इंद्रजीत सिंह रहेंगे या फिर कैप्टन का जोर आपको नजर आ रहा है? देखिए, जोर आजमाइश जब सरकार का समर्थन हो और भावी 4 साल सरकार के सामने पड़े हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता हो, जो न्यूट्रल चुनाव है उस चुनाव के मुकाबले स्थानीय निकायों का चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो, वो सीधे तौर पर जो आगे समय सरकार का बचता है वहां सरकार को ओवर एज उसमें फायदा मिलता है, और वो फायदा मिलता है इन सभी नगर निगमों के जो चुनाव हैं उसमें नजर आएगा। और वो रेवाड़ी भी उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को एक आश्वासन दिया जाता है, एक विश्वास दिलाया जाता है, और साथ ही साथ पर्दे के पीछे एक भय भी दिखाया जाता है कि अगर आप सरकार के साथ नहीं चले तो निश्चित तौर पर इस चुनाव परिणाम के विपरीत आने पर आपको कहीं ना कहीं इन चारों बड़े शहरों में आपको लगता है 50-50 है, 75-25 या फिर 100% एक तरफ हो जाएगा? नहीं, 100% एक तरफ नहीं है। अनेकों कमियां कांग्रेस की तरफ से शायद रही होंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक तरीके से मजबूती से सरकार के हर एक मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक को चुनाव में उतार कर, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, वो एक कमजोरी होने के अलावा एक उनका मजबूती पक्ष भी है कि वो अपने लोगों के साथ जुड़ाव करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, रूठों को मनाने का प्रयास करते हैं, और वो सीधे तौर पर चुनाव में उसका फायदा भी नजर आता है। संजय कौशिक जी, ये 4 बड़े शहर हैं, इन 4 पर नजर है सभी की। बाकी जगहों पर तो वोट का ही क्या कहें, 10-12-15 हजार वोट है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो पता कल चलेगा। लेकिन इन चारों शहरों के नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला आपको नजर आता है, या फिर अंबाला में
जो तस्वीर है वो कुछ और हो सकती। बाकी 3 जगहों पर तो माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन अंबाला में स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं मानी जा रही है। देखिए शमशेर, बिल्कुल आपने सही कहा कि अंबाला में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं है। अब इसकी वजह मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की है, क्योंकि दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो अंतर जो घात हुआ है, भीतर घात हुआ है, वो एक बड़ी वजह है। अब मैं बात अंबाला की करूं तो अंबाला में जो कांग्रेस मुकाबले से कहीं ना कहीं बाहर नजर आ रही है, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो भीतर घात की है। वही बात अगर मैं रेवाड़ी नगर परिषद की करता हूं तो रेवाड़ी नगर परिषद में जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, ऐसी वोटों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है। वहाँ यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार जो उपमा यादव है, वो सतीश यादव की पत्नी है, जो पूर्व में भी विधानसभा के इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन्होंने एक अच्छी सेंध लगाई है कांग्रेस की वोट बैंक में, और यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी कांग्रेस मुकाबले से बाहर नजर आ रही है। बात धारवेड़ा की करता हूँ तो धारवेड़ा में जो जेजेपी है वो मजबूत नजर नहीं आ रही है। वहां से एक निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो वहां से मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेवाड़ी में कांग्रेस और धारवेड़ा में जो जेजेपी है उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो शमशेर, बात करें हम सारे निगम और नगर पालिका और नगर परिषद की, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो बीजेपी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी को बेहतर स्थिति में देख रहे हैं गौड़ साहब। तस्वीर अभी जो बन रही है आप लोगों के पक्ष में नहीं है। आपको क्या उम्मीद है इन 4 खास बड़े शहरों से, और 3 जहां आपने आशीर्वाद दिया है वहां, लेकिन जहां आशीर्वाद आपने दिया है वहां पर वोट ज्यादा नहीं है। ये जो 4.5-5 लाख के आसपास वोट बैंक है वो इन बड़े शहरों में ही है। लगभग ये करीब 6 लाख के आसपास वोट होगा अगर सब मिलाकर देखें तो वहां पर अगर स्थिति अच्छी नहीं बनती है और यहां पर अगर आप आशीर्वाद दिए हुए उम्मीदवारों को जिता भी ले जाते हैं तो फिर इसका कोई कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज नजर नहीं आ रहा। मैं कोशिश जी की इस बात से मानता हूं, जो कह रहे हैं कि जब हमने खाली आशीर्वाद दिया है और वो जीतते हैं, तो मैं मानता हूं शमशेर जी आपकी बात को भी कि वहां पे इस चीज का कोई पॉलिटिकल माइलेज पार्टी को नहीं मिलेगा, कोई उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन जिस क्षेत्र से जीत के आएंगे वहां के लोगों को तो पता है कि ये कांग्रेस पार्टी का बंदा है, उनसे जुड़ा हुआ है कांग्रेस से, तो बेसिकली हमें मैसेज देना है उस सीट पे, उस एरिया में। वो मैसेज देने का काम कांग्रेस पार्टी बाखूबी कर लेगी। और मैं बिल्कुल आई एम रेस्ट एश्योर कि कल के चुनाव में शमशेर जी कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करेगी और निश्चित रूप से जीत का परचम लहराएंगे। मार्जिन कहीं ना कहीं कुछ कम ज्यादा हो सकता है, मैं यही मानता हूँ। कहीं कांग्रेस कितना क्या देखते हैं आप गौड़ साहब, आपको क्या लगता है? 4 प्रधान, खास प्रधान हैं, 4 यानी 3 मेयर 1 प्रधान। आपसे पूछना चाहूं इन 4 में आपको क्या लगता है? देखिए मेयर की उनकी पालिकाओं की बात नहीं करेंगे, नगर परिषद और नगर निगम की बात मैं आपसे करना चाहूं, क्या लगता है कौन कौन सा चुनाव आप जीत रहे हैं? शमशेर सिंह जी, जहां तक मेरा मानना है, जो क्योंकि मैं तो खुद घुमा हूं, खुद मैंने अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड करी थी सारी जगहों की, खुद सर्वे किया है। जो मेरा मानना है, हमें तो लगता है कि 4 सीटों पे हम सीट निकाल रहे हैं। मार्जिन जरूर कहीं थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कहीं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सीटें हम 4 निकालेंगे और अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा नेहरा साहब की तरह कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, हमारा ये बढ़ रहा है। हम तो जीतेंगे तो बोलेंगे जीतेंगे, और हारेंगे तो बोलेंगे हम हारते हैं। तो हम तो सच स्वीकार करते हैं, ना जुमले बेचते हैं, ना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नेहरा साहब, इसी साफ गोई से आपका जवाब चाहूंगा। जितना इन्होंने कहा जीतेंगे सारे बोला, लेकिन उसके बाद भी ऊपर नीचे का मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कोई सीट कांग्रेस पार्टी हार भी जाए, हो सकता है कोई कांग्रेस पार्टी जीत भी जाए। देखिए ऊपर नीचे का मतलब कुछ और होता है, जो लोग समझ रहे हैं उस ऊपर नीचे का मतलब आपसे भी जानना चाहूंगा मैं। देखिए शमशेर जी, इनकी बातों से अंदाजा मैंने यही लगाया, जिस तरह से ये कह रहे थे कि जिनको ये नहीं लड़ा रहे उनके बाद ज्यादा कर रहे हैं, और जिनको चुनाव लड़ाने के हारने की तो पहले से ही उनकी बात से झलक रहा है। जिनको चुनाव लड़े वो तो कांग्रेस ही हार रहे हैं, और जो आएंगे उनको लगा लेंगे तो हमारा आशीर्वाद उनके साथ था, हमने इनको जिताया है। अरे भैया आते तो अपने सुनने वालों को जिता लेते। नहीं, आपसे पूछूंगा मैं। नेहरा साहब देखिए आवाज में थोड़ी दिक्कत है, पता नहीं क्या समस्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, लेकिन छोटा सा कमेंट आपसे, मुझे खत्म करना कार्यक्रम। आपको क्या लगता है इन 7 जगहों पर, आपको क्या लगता है
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, कल फिर चर्चा करेंगे। अगर आपने कुछ ऊपर नीचे बोला तो फिर कहूंगा आपका आकलन गलत था। मैं कल फिर कहूंगा कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी से भी चाहता हूं कि सातों जगहों पर स्पष्ट बताया कि क्या लगता है। अगर आप लोगों का आकलन, जमीन के रिकॉर्ड आपके पास ओके हैं, तो फिर कल यही बैठकर उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। शमशेर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा शमशेर जी, मुझे ध्यान है आज भी कि जब 5 जिलों के नगर निगम चुनाव थे, मेयर गौड़ साहब डिबेट में रहते थे, ऐसे ही दावे करते थे। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, गौड़ साहब का मन नहीं लग रहा था डिबेट में, ये छोड़ के जाना चाह रहे थे डिबेट, मैंने रोका था इनको। कल भी ऐसे ही इनका मन नहीं लगेगा डिबेट में, छोड़ के जाना चाहेंगे। और मैं बताना चाहूंगा इनको कि मैं 5 जिलों के नगर निगम चुनाव की बात कर रहा हूँ। गौड़ साहब, जब आप दावा करते थे हम जीतेंगे और आप हारे थे, निकाय का बताइए, मुझे खत्म करना है कार्यक्रम। नेहरा साहब, मुझे खत्म करना है। दावा क्या है आपका? आपका दावा क्या है? घर से आता हूँ, शमशेर जी, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो जीतेगा और बड़े मार्जिन से जीतेगा और बहुत अच्छी हमारी जीत होगी। कल फिर हम आपके साथ बैठेंगे, मिठाई खिलाएंगे आपको। चलिए, बिल्कुल, मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी को। खिलाएंगे कल शमशेर जी, चर्चा और फिर गौड़ साहब को भी मिठाई खिलाएंगे। कल नतीजे कल मिठाई खिलाएंगे हम आपको। कल दिन भर जो नतीजे आएंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। कल जैसे ही कोट काउंटिंग शुरू होगी उससे पहले चर्चा शुरू हो जाएगी हमारी, और नतीजे आते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। लेकिन कल शाम को फिर हम बैठेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वही मेहमान जो आज मेरे साथ है कल वही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया गौड़ साहब आपका, नेहरा साहब आपका भी, ढींडसा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि हम चुनाव जीतेंगे, संबल पर चुनाव इस बार लड़ा, उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी कहती है गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का सातों निकायों पर कब्जा करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो दावा दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया उसकी हकीकत असल में क्या है। कल जैसे ही चुनाव के नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, बारी बारी से आपको दिखाते जाएंगे और नतीजे कंप्लीट आएंगे तो फिर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर खबर फास्ट पर आप कल दिन भर कार्यक्रम देखेंगे और इन निकाय चुनाव में किसके पक्ष में परिस्थितियां बन रही हैं, किसके खिलाफ माहौल बन रहा है, उसको लेकर लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।